दोस्तों आज की वीडियो उन पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए है जिन्होंने स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई किया हुआ है और उनकी सर्विस 9.5 साल से कम की है, यानी 9.5 ईयर से कम की है और अब वो चाहते हैं अपनी पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना। और उनके मन में डाउट है कि सर हमने गलती से कर दिया था, तो क्या अब हम अपनी पेंशन का पैसा का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, पेंशन का पैसा सारा निकाल सकते हैं एक साथ। तो दोस्तों इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे और बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसा कहते हैं कि सर हमने ना स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10 से अप्लाई कर दिया है, मिल भी गया और सर्विस हमारी 9.5 साल से कम की है, तो क्या हम अपनी पेंशन का पैसा सारा निकाल सकते हैं एक साथ। तो ये डाउट क्लियर हो ही जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पहले एक वीडियो और बनाई थी इसी टॉपिक पर, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले मैं पीएफ ऑफिस जरूर जाता हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए डिटेल जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो जेन्युइन है नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार और पीएफ ऑफिस गया था दोस्तों, हालांकि मैं इस वीडियो को बनाने से पहले भी एक बार देहरादून पीएफ ऑफिस गया था, जहां पर वो पीएफ ऑफिसर बैठा था। तो मैंने उससे जानकारी ली, मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से कम की है तो आप कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिए, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा निकल आएगा। उसने मुझे ये जवाब दिया था, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर दोबारा गया था, जैसा कि मैं भी रिसेंटली दोबारा गया था, तो दोबारा मैंने ये बात पूछी। अब वही पीएफ ऑफिसर तो उस वक्त नहीं था, लेकिन बाई चांस वो पीएफ ऑफिसर दोबारा वहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने उससे मालूम किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपने पहले कहा था मुझसे कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने दूसरा उसके साइड में एक और बैठा था, मैंने कहा ये सर हमारा डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे अच्छी जानकारी दीजिए, क्योंकि मैं ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता हूँ, मैं जानकारी लोगों तक पहुँचाता हूँ। जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, जो पीएफ धारक हैं, मैं उन सब तक ये जानकारी पहुँचाता हूँ। दोस्तों उन्होंने मुझे बताया, देखिए पेंशन का जो पैसा है, जो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C है, सबसे सिंपल सा फंडा है, जो मैं सोचता था उन्होंने वही बताया। जो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लोग लेते क्यों हैं, अब बताइए, आप ही बताइए, सोचिए लेते क्यों हैं। दोस्तों स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C इसलिए लेते हैं कि जब हम 58 वर्ष के हो जाएंगे, यानी हम अभी अपनी पेंशन का पैसा नहीं निकालेंगे, जब हम 58 वर्ष के हो जाएंगे तो फिर हम पेंशन के रूप में, EMI के रूप में अपनी पेंशन की जो हमारा पेंशन का पैसा बचा हुआ रहेगा, उस पैसे को हम अपने बुढ़ापे में यानी 58 वर्ष के होने के बाद हर महीने किस्त के रूप में, जैसे पेंशन आती है ना, पेंशन के रूप में लेंगे। तो दोस्तों ये पर्पज़ होता है, मेन तो यही था कि जो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई ही इसलिए होता है कि अगर आप अपनी पेंशन का पैसा 58 वर्ष के होने के बाद हर महीने EMI के तौर पे जैसे लेते हैं ना, पेंशन आती है बुजुर्गों की, वैसे पेंशन आएगी, उस तौर पर स्कीम सर्टिफिकेट फुल लिया जाता है। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा यही है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल सिंपल लाइन में बताता हूँ। स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप 58 वर्ष के होने के बाद ही अपना फॉर्म 10D अप्लाई करें। जो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C आपने ले लिया है, वो स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर आपको फॉर्म 10D अप्लाई करते वक्त डालना होता है, अपलोड करना होता है। तो दोस्तों उस चीज़ को संभाल के रखें। हालांकि दोस्तों ये इसका जवाब है, जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन इसका यही है कि आप जो है ना अपनी जो पेंशन का पैसा का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर सकते हो जब तक आप 58 वर्ष के नहीं हो जाते हो। 58 वर्ष के होते ही अपना फॉर्म 10D अप्लाई करना, तो मंथली आपकी पेंशन बना दी जाएगी। तो दोस्तों ये डिसएडवांटेज है इस चीज़ का कि अगर आपकी सर्विस 9.5 साल से कम की भी है और आपने स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C ले लिया है, तो आप अपनी जो पेंशन का पैसा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर पाओगे। पीएफ तो आप कर लोगे, पीएफ तो सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन पेंशन का पैसा का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है। तो ये बात क्लियर हुई। अभी दोस्तों ये बात क्लियर होने के बाद मुझे लगा यार ये जानकारी तो हमने गलत दे दी थी पहले, लेकिन दोस्तों गलत भी नहीं है। उस वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपकी सर्विस किसी भी कंपनी में 6 महीने से कम की है और वो कंपनियां कई सारी हो रही हैं, जैसे कि 3 महीने किसी में है, 5 महीने किसी में है, फिर 5 किसी में है, फिर 5 किसी में है, ऐसे मिला के मल्टीपल्स कंपनी आपकी हो रही हैं, और सारी कंपनियों की सर्विस मिला के आपको लग रहा है 9.5 साल से ज़्यादा की जोड़ने के बाद, तो आप हर एक कंपनी का स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे। हर एक कंपनी का स्कीम सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप 58 वर्ष के होने के बाद अपनी पेंशन का पैसा ले सकते हो। तो देखा, जो जिनकी सर्विस 6 महीने से कम की है ना, वो भी पैसे को ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, 6 महीने से कम की सर्विस का पैसा भी आप ले सकते हो पेंशन का, इसी तरीके से स्कीम सर्टिफिकेट लेने के बाद। लेकिन 58 वर्ष के होने के बाद आपको वो मिलेगा। आपको अभी सोच रहे हो कि अभी हम सेटलमेंट कर लेंगे, तो अभी नहीं मिलेगा। 58 वर्ष के होने के बाद आप अप्लाई करोगे, तब आपको आपकी पेंशन का पैसा मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी, आप सोच रहे होंगे पहले आपने बनाई क्यों, लेकिन दोस्तों जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, वो वीडियो भी मैंने पीएफ ऑफिसर्स के निर्देश के अनुसार ही, मतलब जो उसने बताया मुझे, जैसा मैंने उससे क्वेश्चन किया उसने बताया, वैसा ही मैंने आपको जानकारी दी। अगर वो जानकारी यहाँ तक इतनी गलत भी नहीं है, उसमें 1-2 पॉइंट गलत हो सकता है, लेकिन सारी गलत नहीं है। दोस्तों जो मैंने बताया ना, वो
वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों अब इस वीडियो में आपका ये क्लियर हो गया है, अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई कर देते हो तो आप 58 वर्ष से पहले अपनी पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाओगे अपने पीएफ अकाउंट से। तो देखिए दोस्तों, अगर पीएफ से रिलेटेड और भी कोई आपकी क्वेश्चन है ना, डाउट है, तो मुझे बता दीजिए। अगर आप पीएफ ऑफिस नहीं जा पाते हो, आपको चाहिए कि यार पीएफ ऑफिसर से पूछना है, ये जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं खुद उस क्वेश्चन को दोस्तों मैं लिख के रखता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना मैं उनको लिख के रखता हूँ कभी ना कभी, चाहे एक हफ्ता, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, दोस्तों जितने भी समय बाद में पीएफ ऑफिस विजिट करता हूँ ना, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जब मैं अभी रिसेंटली गया था पीएफ ऑफिस, तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। धीरे धीरे करके जो वीडियो आती रहेंगी ना, सारे डाउट में क्लियर करता रहूँगा। अगर एक ही बात सब एक ही वीडियो में सारी बातें बता दूंगा ना आपको, तो शायद समझ में ना आए। टॉपिक के साथ, जानकारी के साथ अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें कि वीडियो कैसी थी, और आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखिए अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।